हिसाब से हमें उन्हें क्या टेस्ट बतानी चाहिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दिस इज नॉट अ रैपिड फायर इंटरव्यू। ये इस तरीके से है कि हम एक सिम्टम के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद फ्लो चार्ट से कैसे हम डिजीज तक पहुंचते हैं और कौन सा टेस्ट क्यों जरूरी है, क्यों अनिवार्य है, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। सो इट इज नॉट कि आपने एक सिम्टम बोला और उसका रटा हुआ आंसर हम बोल रहे हैं, वो तो फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कौन सा है फर्स्ट सिम्टम? मैम फर्स्ट सिम्टम जैसे लोग आते हैं तो सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कि मुझे बुखार है और मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ठीक है, बुखार वाकई है या फिर लग रहा है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, जो कि थर्मोमीटर से आंसर मिल सकता है। जी। कुछ लोग होते हैं जिनको बुखार वाकई होता है, तो ठीक है, उसके जो टेस्ट हैं वो पूरा पैनल है, जैसे कि सीबीसी है, टाइफॉइड है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। बट अगर ये सब नहीं है और सिर्फ लग रहा है का कारण हुआ विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। उसकी वजह, क्योंकि सारे इंडियन फैमिलीज जो हैं वो वेजिटेरियन डाइट खाती हैं, और जो हम लोग चिकन या मटन खाते भी हैं तो हम रोज नहीं खा रहे। ऊपर से अंडों की जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर इतनी सी आती है तो वो 5 जनों में बटती है, क्योंकि परिवार सबके बहुत बड़े हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं। तो बी 12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा एक कारण है कि बुखार जैसा लग रहा है का। बुखार है तो इजी है डायग्नोज करना, नहीं है और लग रहा है का कारण ये है। दूसरा है कामचोरी। अगर कोई कामचोर है तो वो सबसे आराम से बोल सकता है ये। थर्ड, डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ डिप्रेशन की डायग्नोसिस नहीं बनती है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि वो डिप्रेस्ड है तो घर वाले क्या बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है ना, तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा है, तुम तुम्हारा काम। बहाने कर रहे हो, हाँ, इस तरीके की यहाँ डिप्रेशन को बहुत लाइटली लिया जाता है। साइकेट्रिस्ट तक तो हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कोई बच्चा कोई भी नहीं। पहुंचता है। ज्यादातर ये मिलता है कि एक थप्पड़ लगेगा ना, सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। दिस इज द आंसर वी गेट इन इंडियन फैमिलीज। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये नहीं कि बस फीवर पैनल लिखा, सब नॉर्मल आया तो अब क्या करें। आप उनसे बात करो। ओके। तो मैम इसमें हमें यदि आते हैं और हमने थर्मामीटर से भी देख लिया, वैसे हाथ पकड़ते हैं हम्म। तो हीट होता है, हम्म। तो उस टाइम पे उन्हें जैसे वो कहते हैं कि एक बार बुखार है तो हम लोग बुखार देख लेते हैं, तो बुखार मान लीजिए 102 103 है। हाँ, तो उस टाइम पे हमें उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहिए? पूरा फीवर पैनल्स बने हुए हमारे। अगर उनकी माली हालत अलाउ करती है तो आप सीबीसी के साथ मलेरिया और विडाल करो, और पैसे हैं तो टाइफाइड कर दो, और ऊपर से पैसे हैं तो डेंगू और चिकनगुनिया करो, साथ में सीआरपी करो। और अगर बहुत ही ज्यादा किसी का पैसे खर्च करने का मन है कि नहीं आज तो मैं आग लगाऊंगा, तो फ्लू पैनल करवा दो। और पूछो। कि अगर किसी को कमजोरी है और साथ में उनका वजन भी लगातार घट रहा है, तो हम उन्हें क्या सजेस्ट कर सकते हैं? अगर किसी को कमजोरी है तो सबसे पहले कमजोरी कहाँ से आती है? हीमोग्लोबिन कम होता है। तो हीमोग्लोबिन अगर आपको पता करना है तो आप सीबीसी करोगे। हो सकता है आयरन प्रोफाइल करना पड़े, बी 12 करना पड़े। और वजन घट रहा है, वजन घटने के 2 कारण हैं। एक तो खाना ना खाना, जो कि यहाँ की अधिकांश लड़कियां करती हैं डाइटिंग की वजह से। ठीक है। दूसरा, थायराइड, जो पतला करने वाला थायराइड होता है वो भी कॉमन है। उसमें पर एक पेशेंट एक चीज बताएगा आपको कि उसे पूरे दिन पसीना आता है, उसके पसीने में से स्मेल आती है, और साथ में उसको पूरे टाइम गर्म लगता है सब कुछ, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी हो रही है ना थायराइड की। जी। तो बुखार जैसी फीलिंग, 99 तक का बुखार, और साथ में पतला होता है पेशेंट, बहुत खाता है, बहुत भूख लगती है, पतला हो जाता है, पर जैसे ही वो खाता है या बैठे बैठे भी उसको पसीना आता है। सर्दियों में भी वो स्वेटर नहीं पहनता। मैम थायराइड से एक चीज़ है कि जैसे कि हम थायराइड की जैसे रिपोर्ट लेते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये पतला होने वाला है या मोटा होने वाला है, वो कैसे बताएंगे? देखो, एक वैल्यू याद कर लो, 5। अब 5 के ऊपर है तो मोटा हो रहे हो, और 5 के नीचे है तो पतले हो रहे हो। तो वैल्यू अगर टीएसएच की बढ़ रही है तो हाँ, तो वजन जब बढ़ता है तो क्या होता है, वजन बढ़ता है ना। ऐसे टीएसएच बढ़ता है तो वजन बढ़ता है, टीएसएच घटता है तो वजन घटता है। वेट के हिसाब से याद कर लो। ऊपर का ट्रेंड मतलब, अगर आप मान लीजिए 60 किलो के हो तो आप मोटे हो ना। ऐसे अगर टीएसएच 60 है तो इसका मतलब वो मोटा कर रहा है। ऐसे ही याद करना है इसको, रिवर्स नहीं है इसमें कुछ भी। मैम ऐसा हो सकता है कि जैसे कि किसी पेशेंट को हो तो वो पतला भी हो और थायराइड भी बढ़ा हुआ हो? हाँ, ऐसा होता है, और ज़्यादातर ऐसा होता है फीमेल्स में। पर उसमें ये है कि उसका जो खाने पीने की जो वो होती है वो थोड़ा कंट्रोल्ड होता है, कैलोरीज थोड़े कंट्रोल्ड होते हैं। तो ऐसा हो जाता है, पर ये रेयर है।
मोटा वो करता ही है। क्योंकि बहुत लोग आके पूछते हैं कि जैसे कि नहीं वो तो बहुत पतले हैं तो इतना बढ़ा हुआ कैसे है, मतलब मोटे तो नहीं है। देखो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ये सिम्टम है जो डिसाइड कर रहा है कि मुझे थायराइड है या नहीं है। तो इसका मतलब जितने भी लोग मोटे घूम रहे हैं सबको थायराइड है, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे ही सारे जितने पतले घूम रहे हैं उनको सबको थायराइड है, वो भी नहीं है। तो ये कोई एक सिम्टम है, ये कोई डायग्नोसिस नहीं है कि मोटापे से ही हम थायराइड का पता लगा रहे हैं। बाकी चीज़ें भी तो देखो, पीरियड्स रेगुलर है या नहीं है, भूख लग रही है नहीं लग रही है, फीवर है या नहीं है, हार्ट में इश्यूज तो नहीं है, या फिर पैरों में स्वेलिंग सबसे ज़्यादा, ये सब चीज़ें भी पूछनी होती हैं। मोटापा इज़ नॉट द डायग्नोसिस कि मोटापा होते ही सबसे पहले थायराइड, आई डोंट थिंक सो। तो इसलिए मैम सीधे थायराइड देख के और वो क्या बोलते हैं कि हमें ये नहीं हाँ, करना है कि वज़न इज़ नॉट द क्राइटेरिया, वज़न इज़ अ क्लू, आपको क्लू मिलता है। मतलब हम अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है तो बस एक मतलब अंदाजा लगा सकते हैं को थायराइड हो सकता है, कंप्लीटली नहीं कह सकते। हाँ, कंप्लीटली नहीं है, मतलब ये कोई डायग्नोसिस थोड़ा है कि ठप्पा तुम पतले हो थायराइड, नो, डोंट डू दैट। क्योंकि मैम जैसे कोई थायराइड कराता है तो उसके दिमाग में यही हो जाता है सीधे डायरेक्ट। हाँ, मोस्ट कॉमन होने वाला टेस्ट है, पर ये कोई मतलब बिल्कुल फ़िल्टर नहीं है कि पतला और मोटे होने से ही हम थायराइड आज पता लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। मैम एक सवाल ये था कि जैसे कि जो दस्त लगते हैं, हुँ, तो दस्त के बाद एक तो इंसान को चक्कर आने लग जाते हैं, करेक्ट। क्योंकि चक्कर आने लगते हैं और दूसरा उनसे उठा नहीं जाता जल्दी। हुँ, जैसे लेटने वैसे उनके उठने में एक तो चक्कर आते हैं तो इंसान कहता है और दूसरा उठा नहीं जाए, जो उठने में उनको बहुत ज़्यादा घबराहट सी फील होने लग जाती है। ठीक है। तो ऐसे में उन्हें क्या कराना चाहिए? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो क्या लॉस हो रहा है आपका बॉडी में से? मैम वाटर। पानी में क्या होता है? हमारी जी बॉडी पानी की नहीं बनी है, हमारी बॉडी नमक वाले पानी से बनी है। मैम, तो तो जब लूज़ मोशन है तो पानी में नमक जा रहा है। नमक मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और पूरा कुछ, इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट। जी। तो इसका मतलब लूज़ मोशन में क्या गया? नमक गया। नमक कम होने का मतलब है बीपी लो होना। बीपी लो होने से क्या होगा? चक्कर आएँगे। और चक्कर आने से आपको क्या लगेगा कि आप उठ नहीं पा रहे हो या आपका पोस्चर चेंज हो रहा है, तो आप उठ नहीं पाओगे इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोई फीमेल ऐसे आती हैं कि मुझे पूरे टाइम चक्कर आते रहते हैं, मैं खाना खाती हूँ तब भी चक्कर आते हैं, आप उनका सोडियम करवाओ, सोडियम ज़्यादातर कम आएगा। मैम इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल भी इम्बैलेंस हो सकता है या फिर क्या नाम है दस्त के टाइम पे ही ज़्यादा होते हैं? नहीं नहीं, नॉर्मली भी ओल्ड एज में हो जाते हैं। नॉर्मली खाना पीना ठीक नहीं है, नमक की मात्रा कम जा रही है और कम खाना खाया जा रहा है, या फिर उनके घर में कम ही नमक डलता है, तो हो जाता है। तो मैम ऐसा ये कोई एक पर्टिकुलर एज होगी कि इस एज के बाद से हमें कराना एक बार करा के देख लेना चाहिए कि ऐसा अपने इम्बैलेंस जो आगे चल के दिक्कत करे? 40 के बाद तो मुझे लगता है हो सकता है, या तो फिर वैसे अगर करा। एक्सेसिवली ब्लीड हो रहा है कि लगातार लेडी 20 टू 25 डेज से ब्लीड कर रही है, तो भी हो सकता है। वाटर लॉस इन एनी फॉर्म, ब्लड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लिक्विड ना, यस। तो कोई भी लॉस हो सकता है, उससे क्या है। अगर किसी की सांस फूल रही है और वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको हमेशा घबराहट रहती है, तब उन्हें हम क्या कहेंगे? सबसे पहले हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का क्या, हीमोग्लोबिन इज अ टैक्सी। किस चीज़ की टैक्सी है? ऑक्सीजन की। हमारी पूरी बॉडी में कैसे पहुंच रहा है ऑक्सीजन? मैम ब्लड। ब्लड के थ्रू, ब्लड में हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन टैक्सी है जिसके अंदर ऑक्सीजन पैसेंजर बन के जाता है। अब ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा तो ही घबराहट हो रही है, साफ साफ बात है। तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले टेस्ट करो, हीमोग्लोबिन पक्का कम आएगा। तो इसमें उनका सांस फूलना तो ठीक है, पर घबराहट क्यों हो रही है उन्हें? क्योंकि बॉडी का क्या रिएक्शन है, मान लीजिए मैं तुम्हारा गला घोट दूं तो तुम क्या कोशिश करोगी? सर्वाइवल क्या है तुम्हारा? मतलब मैं चिल्लाओगी या हाथ पैर मारोगी? तो बॉडी तो अपने मुंह लेके तो घूम नहीं रही, तो वो क्या करेगी? घबराहट में तुम्हें बताएगी कि मैं ठीक नहीं हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो बॉडी के अपने सिग्नल्स हैं तुम्हें देने के लिए कि तुम जल्दी से एक्ट कर लो कि तुम्हारा ज्यादा नुकसान ना हो जाए। मतलब घबराहट में उनको ऐसा भी लग सकता है जिसमें डर लग रहा हो किसी चीज से। वो सीने पे दबाव बोलते हैं ज्यादातर। घबराहट में लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पत्थर रखा हुआ है काफी बड़ा। हाँ, मतलब गले में भी कई लोग कंप्लेन करते हैं कि गले में भी उन्हें घुटन सी फील हो रही है। हाँ, तो वो बॉडी का एक तरीका है बताने का कि आई एम नॉट ओके, प्लीज हेल्प मी। तो मैम ये जैसे बताया कि अभी जो क्या नाम है दबाव सा महसूस होता है उसके बाद से धीरे धीरे पेन शुरू होने लग जाता है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना, वेसल्स जो है वो सारी कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा? पेन होगा। बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू आई एम नॉट ओके। जैसे छोटा बच्चा है वो बोल नहीं पाता है तो क्या करता है? रो के दिखाता है। अब बॉडी के पास ना रोने का वो है साधन है,
ना बोलने का, ना चिट्ठी लिखने का, तो करे क्या? कुछ तो ये कहेगी कि हमें मुझे बचा इंडिकेट लो। कर हाँ देता है। हाँ, तो दीज आर इंडिकेशंस। पूछो बस। जिम और है जैसे कि कभी जैसे कि अचानक से कुछ लोग आते हैं, तो हमारे लैब में भी हैं कुछ बाहर से जो वेंडर वगैरह आते हैं, तो उन लोगों का ये होता है कि यार अचानक से मेरे यहाँ पे दर्द सा शुरू हो गया है, मुझे ऐसा क्या टेस्ट कराना चाहिए। तो देखो, बोलो बोलो, और तो कुछ है? उसमें उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए कि क्या, जैसे कि सीने में दर्द है तो सीधे माइंड जाता है हार्ट अटैक पे, तो क्या ये सोचना सही है या फिर वहाँ पे कुछ और भी रीजन हो सकते हैं? कोविड इरा के बाद तो ये सोचना सही है। कोविड से पहले ये सोचना थोड़ा अबनॉर्मल था, बट अब देखा जा रहा है कि यंग एज में भी हार्ट अटैक सबको हो रहा है। उसकी वजह दो हैं वैसे। उसकी वजह एक तो ये है कि जिम बहुत करते हैं लोग, जी। ठीक है? तो जिम में क्या होता है कि मसल, हार्ट मसल जो है वो थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाती है, तो खून के लिए जो जगह है वो कम है, तो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं उसको। एक्सेसिव एक्सरसाइज से होता है। बट कोविड के बाद हमने देखा है कि 30, 39, 40 वालों में भी हो रहा है। उसके कारण ये भी कि स्मोकर्स हैं सब। स्मोकिंग भी तो सब कर रहे हैं ना आजकल। पहले स्मोकिंग कहाँ करते थे लोग, अभी ज़्यादा करते हैं, यंगस्टर्स भी करते हैं। तो ऑब्वियसली स्मोकिंग इज अ मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक। मैम अगर हम फीमेल्स में लें, जैसे फीमेल्स तो मोस्टली इंडिया में तो स्मोकिंग कम ही करते हैं, और जिम का भी थोड़ा सा कम ही रहता है, जो मोस्टली हाउस वाइफ है, तो वो अगर ये कंप्लेन कर रही है तो उनमें क्या रीजन होगा? मोस्टली मस्कुलर, क्योंकि उनकी हाउस वाइफ की जो लाइफ है वो सेडेंट्री है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं है। तो सडनली अगर हल्का सा भी झटका लगता है ना, तो मसल स्ट्रेन हो जाता है। और क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी डब्बा उठाया ऊपर से या कुछ भी किया, तो वो स्ट्रेन हो गया, अब लग रहा है कि सीने में दर्द है, शायद हार्ट अटैक हो रहा है। मार्कर्स सारे नेगेटिव आएंगे, जैसे ड्रॉप टी करवाया, ड्रॉप आई करवाया, सब नेगेटिव है, तो मसल स्ट्रेन है। सीधा सीधा टेस्ट है, मार्कर्स करवाए नेगेटिव हैं, आप उन्हें जीरो डॉल या कुछ ऐसे पेन किलर दो जो मसल के लिए होती है, शी विल बी ऑल राइट। और हाउस वाइफ में थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी ज्यादा होती है। हाँ, ये चीज़ तो बहुत होती हाँ, है, हमारी मतलब मदर्स में हमने देखा होगा ये तो। और पेशेंट्स भी आते हैं तो उनके भी क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब मैं बाहर तो कहीं जाती नहीं हूँ, मेरा जिम वगैरह का भी कुछ नहीं है, बट तब भी मुझे बहुत दिक्कत रहती है कि मतलब बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है मेरी, या फिर घबराहट हो रही है। आयरन, आयरन तो पक्का सबका, B12, एक आयरन, उनमें ये फोलिक भी होता एसिड। है कि उनका ये कहना होता है हम तो घर पे बहुत सारे काम करते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मूवमेंट नहीं कर रहे? एक होता है कार्डियो, उनकी कार्डियो अच्छी होती है, जैसे झाड़ू पोछा लगाया कार्डियो, पर उनकी मसल तो नहीं डेवलप हो रही ना, मसल तो वेट उठा के ही होगी, वो वाली चीजें उनकी है ही नहीं। मतलब जैसे कोई भी अगर उन्होंने भारी वेट उठा लिया है या हल्का सा भी कुछ कुछ उनके। स्ट्रेच हो गया, हाँ, तो वो या तो योगा करे कोई, तब नहीं होगा, या फिर वेट 1-1 kg के अगर कोई वेट भी उठा के ट्रेनिंग कर रहा है, देन ऑल्सो इट विल नॉट हैपन। झाड़ू पोछे से कार्डियो बहुत अच्छी होती है, हार्ट अच्छा रहता है ऐसे लोगों का, पर मसल को पावर नहीं मिलती है। मसल के लिए तो वेट ही है, या पुशअप्स मारो। तो मतलब ये उनका जो भी रहता है, उन्हें इतनी सारी दिक्कत है, वो कुछ नहीं, सिर्फ मसल स्ट्रेन है उनको। बेसिकली मसल ओरिएंटेड है। मसल को अगर हम हेल्दी रखेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, और थकान भी कम होती है। नहीं, सिर्फ फिर एक सवाल ये है थोड़ा कि तेज, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। मैंने जैसे कि कोई भी, जैसे कि हमें अब वो सोच रहे हैं बार बार एक ही चीज़ की, जैसे कि हमें पेन हो रहा है, कभी कभी गैस का ही पेन मान लेते हैं, तो उससे जो पेन होता है तो हम उसे हार्ट अटैक अपने दिमाग में लाते हैं कि ऐसा नहीं हार्ट, तो इससे हो सकता है कि फ्यूचर में हमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़े ये सब सोचने से या नहीं? ये स्पिरिचुअल इंटरव्यू है या मेडिकल? हाँ मैम, दोनों ही है, जैसे कि कहते हैं कि साइंस का भी यही मानना है। मतलब तुम मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे हो उस चीज को? हाँ, मतलब कहीं ऐसा मतलब कुछ अच्छा। हो हाँ, तो नहीं जाएगा कि हाँ, बार बार अगर हम सोच रहे हैं इसको तो। हो भी सकता है, क्या बुराई है? मतलब अगर तुम्हारा तुम्हारी हार्ट ये शादी, बुरा है ना, अच्छा तो मतलब हो नहीं। भी सकता है, तो मान के चलो कि हार्ट अटैक हो सकता है, उसके सारे प्रिकॉशन पहले ही ले लो। जब सोच ही रहे हो तो प्रिकॉशन ले ही लो ना, बुराई मतलब तो कुछ प्रिकॉशन नहीं रख है। ही लेना प्रिकॉशन चाहिए। तो रख लेना चाहिए। जिन यस जो मैम। नहीं रख रहे उनको भी हो रहा है, जो रख रहे हैं उनको भी हो रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में आगे की हो जाएगा, तो कर ही लो फिर अपने सारे जो इंतजाम करने हैं। और हाँ, सोचने से हो जाता है। जब अच्छी चीजें हो सकती है तो नेगेटिव तो पक्का हो ही सकती मतलब होंगी। कि अगर कोई बार बार हाँ, सोच रहा क्योंकि है यार मेरा मुझे कहने का कुछ तो मतलब ये था कि दिक्कत है। बाई चांस यदि कोई ऐसा सोच रहा हो तो वो अपना सोचना कम कर दे। और विटामिन डी भी चेक करवा ले, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विटामिन डी कम होता है ना, तो वो मूड स्विंग्स की वजह से आदमी थोड़ा ज्यादा सोचता है। स्पिरिचुअल रीजंस हैं अलग, वो अलग हटा दो, पर अगर मेडिकल में बात करें तो विटामिन डी। बस। मिनिमम एक और है
कि जैसे कि किसी का फेस होता है तो उसके हम्म। फेस पे हल्का येलो मतलब पीलापन सा दिखता है, या फिर आंखें देखने पे हल्का हल्का पीलापन दिखता है, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो ये कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे बॉडी को लाल कलर देता है। इंडिया में तो वैसे कलर, क्योंकि हम सबका ब्राउन और कैरेमल है, तो लाल नहीं होगा तो कॉपर तो होगा, तो है ना, पीला अगर हो रहा है तो हीमोग्लोबिन तो कम है। और शुरुआत तो हमेशा आयरन टैबलेट्स, फोलिक एसिड, B12 से करनी है। पर हरी पत्ती, सब्जियां, चने, गुड़, ये सब भी खाना है। सिर्फ दवाइयों पे निर्भर नहीं रहना। क्योंकि हम जैसे आंखें देखते हैं तो हम हमारी आंखें देखने में हमें रेड रेड दिखती हैं, दिखते हैं। उनकी वाइट दिखती हैं। तो वो ये कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसे उन्हें टेस्ट के लिए हम सजेस्ट करना चाहें? CBC करो। तो सीबीसी का। शुरुआत हमेशा CBC से करो, फिर ऐड ऑन करवाते जाओ। तुम्हारे पास रीजन होगा ना बोलने का। जब तक कि कोई पैकेज नहीं कर रहा है और तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आया है, स्टार्ट विद द बेसिक एंड देन कीप ऑन एडिंग। कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली लोगों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो हाँ। हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई होती हाँ। हैं, तो इसलिए सबसे पहले सीबीसी। ब्लड, मतलब ब्लड से ही हम बने हुए हैं। तुम कहीं भी काटोगे ब्लड ही ब्लड ही निकलेगा ना। निकलेगा। यस तो मैम। सब कुछ यही है। बीमारी भी ब्लड के थ्रू इधर उधर पहुंच रही है। तो हीमोग्लोबिन से ही स्टार्ट करो, फिर आगे जाओ। अगर पैसे की इशू है और अगर कोई आज कह रहा है कि आज तो हो ही जाए, तो फिर सब कुछ ही दे दो। ठीक है ना? फिर मतलब तो जितना भी है। हमें लगता है कि ये हो हाँ, सकता है, हो सकता है। क्योंकि कहीं कहीं हमें मेडिको लीगली भी देखना पड़ता है। मान लीजिए आप पैसे बचवा रहे हो किसी के, और कार्डियक मार्कर आपने स्किप कर दिया, आपसे किसी ने पूछा है कि आप बताओ, तो आप कार्डियक मार्कर बोल दो, फिर वो उसका डिसीजन है कि वो नहीं करवाए या करवाए। हमें अपनी तरफ से पूरा बताना है कि ये सब हो सकता है। देखने में तो नहीं लग रहा, देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, ये वाली आइडियोलॉजी मुझे लगता है मेडिकल में ज्यादा करनी चाहिए काम। मैम एक सवाल ये था कि जैसे कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको क्या नाम है, बिलिरुबिन जो होता है, हम्म। तो उनका कभी बढ़ा हुआ होता है कभी नॉर्मल होता है, मतलब बॉर्डर लाइन ही हमेशा रहता है। हाँ, एक ना जेनेटिक सिचुएशन होती है, गिलबर्ट सिंड्रोम, पढ़ना उसके बारे में। गिलबर्ट। हाँ, उसमें होता है कि कोई सिम्टम नहीं है पर बिलिरुबिन हमेशा बढ़ा हुआ है। हमारे यंगस्टर्स में काफ़ी देखा है मैंने, एटलीस्ट यहाँ के एरिया में तो देखा है। गिलबर्ट सिंड्रोम है, पढ़ो उसको। एंड उसमें ये है कि SGOT, PT, ALP सब नॉर्मल, सिर्फ सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ा बिलिरुबिन हुआ बढ़ा होता है, जी मैम। है ना? बिलिरुबिन मतलब सिर्फ बॉर्डर लाइन पे होगा या ज्यादा भी हो सकता है? 2 तक रहता है। दो। हाँ, टोटल मैंने हमेशा 2 तक ही देखा, इससे ऊपर नहीं देखा। तो क्या उसके लिए उन्हें कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, या फिर वो मैंने नॉर्मली फॉलो अप तो नहीं किया, पर जब भी वो करवाती हैं, फीमेल है, उनको है ही हमेशा 2 ही, ज़्यादा से ज़्यादा 1.87, 7, 8 इतना। मैम पर ऐसा हो मतलब उससे सकता उन्हें है। कोई दिक्कत होगी या नहीं? कोई अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनके लिए, उनकी बॉडी के लिए नॉर्मल है फिर ये तो? हाँ, मतलब बॉडी इतना प्रोड्यूस कर ही रही है, क्योंकि ये जेनेटिक सिचुएशन है ना। और कुछ आज के लिए बस, मैम बहुत सारे सवाल हैं अभी। अगली बार कर लेंगे। कुछ पूछना है तो बोलो, एक लास्ट क्वेश्चन। मैम जैसे कि कोई है तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या फिर मतलब रात को बहुत ज़्यादा पेशाब भी आते हैं क्योंकि पानी पीते हैं तो। ये तो सबको ही पता होगा, ये तो तुम लोग ही बता दोगे मुझे। नहीं तो मैम ये कब तक, बल्कि वहाँ तक कि उनको हर चीज़ सब कुछ उन्होंने टेस्ट कराया, सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ तक कि सब इससे पहले हमें शुगर पे जाएंगे कि ये शुगर हो सकता है, उनका शुगर भी नॉर्मल रहेगा, तो उनको और क्या कराना चाहिए? ठीक है, परफेक्ट क्वेश्चन दे रहे हो मेरे को। अगर डायबिटीज नहीं है, जी ठीक है, यही बोलना चाह रहे हो यस ना, मैम। तो सबसे पहले उनसे ये पूछो कि वो घर में जीरा, धनिया और अजवाइन का पानी तो नहीं पीते। जो डिफरेंट नुस्खे होते हैं ना हमारे घरों में, यस वो मैम। सारे इसी तरीके से बने होते हैं कि वो बॉडी का एक्स्ट्रा पानी निकालें। अगर वो भी नहीं, तो उनसे ये पूछो कि आपको BP तो नहीं है, वो कहेंगे हाँ है या नहीं है। होगा तो हो सकता है उनकी एक डाइटोर करके दवाई है, फ्यूरोसमाइड, वो चल रही हो, उससे पेशाब बनता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा डायबिटीज़ हो सकता है कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो, कि आपको बार-बार यूरिन जाना पड़ रहा है, या फिर प्यास बहुत लग रही है, क्योंकि पानी का लॉस होगा तो प्यास तो लगेगी। जी मैम। तो देसी नुस्खे और साथ में ये वाली दवाई, अगर ये है तो ऐसा हो सकता है बिना डायबिटीज़ के।